बिटकॉइन के चार्ट पर हमें कुछ बहुत ही बढ़िया देखने मिल रहा है और आज की वीडियो में मैं आपको इसी बारे में बताने वाला हूँ कि यहाँ से बिटकॉइन का प्राइस किस तरफ और कितना ज़्यादा ऊपर या नीचे जा सकता है। ये देखिए, जो रेजिस्टेंस लाइन मैंने आपके लिए आउटलाइन की हुई थी वहीं पर बिटकॉइन को फिर से एक और बार रेजिस्टेंस मिली है। यहाँ 44 से $45,000 की जो रेंज है इसके बीच में काफ़ी तगड़ी रेजिस्टेंस है बिटकॉइन के सामने। पर इस पर वाली जो रिजेक्शन है इस पर पिछली बार से ज़्यादा नीचे जा रहा है बिटकॉइन का प्राइस। पर मेरे हिसाब से ये एक्चुअली एक अच्छी चीज़ है बिटकॉइन के लिए। अब इस चैनल पर मैंने इस बारे में बहुत बार पहले भी बात की हुई है कि एक ही तरह से एक ट्रेंड बहुत ही हेल्दी तरीके से ऊपर या नीचे जा सकता है। अगर एक अप ट्रेंड है तो वो ऊपर तभी बहुत हेल्दी तरीके से जाएगा अगर वहां पर हमें कंटिन्यूएशन पैटर्न देखने मिलते हैं, पुल बैक्स देखने मिलते हैं। ये जो करेक्शंस होती है ये वो समय होता है जब मार्केट अपने ट्रेंड के खिलाफ ट्रेड करती है कुछ समय के लिए, और इस तरह के एक पुल बैक के बाद बिटकॉइन को एक ब्रेकआउट का मौका मिलता है जिसके बाद एक्सप्लोसिव सा मूव हमें ऊपर मिलता है और फिर जो पुराना ट्रेंड था वो कंटिन्यू होने लग जाता है। और अगर यहाँ पर थोड़ा जूम इन करके इस चार्ट को आप अच्छे से देखें तो हाँ, बिटकॉइन को बिल्कुल उसी जगह पर रेजिस्टेंस मिली है जहां पर मैंने आपके लिए रेजिस्टेंस लाइंस और रेजिस्टेंस बॉक्स जो है आउटलाइन करके रखा हुआ था। आप यहाँ देख ही सकते हैं कि इस अप ट्रेंड में बिटकॉइन के पास बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ थी। ये जो इसको बाउंस मिला है इसके बाद से बिटकॉइन बहुत तेजी से ऊपर जा रहा था, पर इस रेंज में आते ही इससे यहाँ से रेजिस्टेंस मिली और अब ये प्राइस इसका थोड़ा सा नीचे गिर चुका है। ये आप देख सकते हैं, जो दो येलो लाइनें मैंने बनाई थी उस रेंज में घुसते ही जो बड़ी बड़ी कैंडल्स हमें देखने मिल रही थी वो कैंडल्स छोटी होने लग गई और फिर एक समय के बाद वहां से हमें ये कैंडल्स पलट के लाल दिखने लग गई, जिसके बाद प्राइस रिजेक्ट होकर नीचे गिरने लग गया। यहाँ RSI के इंडिकेटर पर भी हम यही चीज देख सकते हैं। यहाँ हम समझ सकते हैं कि अपने पुराने प्राइस एक्शन के साथ साथ जो रिलेटिव जो इसकी स्ट्रेंथ है इस मूव के अंदर वो हमें RSI को देखकर पता चलती है। और आप देख ही सकते हैं कि जब बिटकॉइन का प्राइस ऊपर जा रहा था तब इस मार्केट में बहुत स्ट्रेंथ थी, पर उस रेजिस्टेंस लाइन को, उस रेजिस्टेंस एरिया को छूते ही जो स्ट्रेंथ थी मार्केट में वो भी कम हो गई। और जब इस तरह से ट्रेंड में स्ट्रेंथ कम होने लग जाता है, दम कम होने लग जाता है, मोमेंटम कम होने लग जाता है, उसी समय हमें इस तरह के रिवर्सल भी देखने मिलते हैं। और रियलिस्टिक एनालिसिस, रियलिस्टिक जो मूवमेंट, प्राइस मूवमेंट होती है वो इस तरह से नहीं होती कि हमें सिर्फ इस तरह के 17% फिर 20% के बड़े बड़े ऊपर की तरफ मूव देखने मिलते रहे और कोई बड़ा अच्छा पुल बैक ना मिले। ऐसे तरह के मूव्स ज्यादा देर टिकते नहीं है, इसलिए मुझे ऐसी करेक्शंस देखनी बहुत पसंद है चार्ट पर। जैसे पिछली बार जब बिटकॉइन $69,000 के अपने ऑल टाइम हाई की तरफ गया था उस समय बिटकॉइन बहुत तेजी से ऊपर बढ़ रहा था, वहां पर कोई पुल बैक्स हमें देखने ही नहीं मिले। और हाँ, वहां पर ट्रेड करने में सब लोगों को मजा आया होगा, वहां बहुत प्रॉफिट कमाए होंगे लोगों ने। पर उसके बाद देखिए प्राइस कितनी तेजी से नीचे गिर गया बिना रुके। अब ये डाउन ट्रेंड कितना खतरनाक बन गया मार्केट के लिए। इसलिए मेरे हिसाब से जब भी प्राइस ऊपर जा रहा हो तो फिर हमें कंटिन्यूएशन पैटर्न्स और पुल बैक्स की बहुत जरूरत होती है, तभी एक ट्रेंड हेल्दी बन सकता है और तभी प्राइस कंटिन्यूअसली ज्यादा लंबे समय तक ऊपर जा सकता है। और अब देखिए कि ये मार्केट कहां पर जा रही है, नीचे गिर के कौन से एरिया की तरफ जा रही है। तो फिर ये बिल्कुल वही एरिया है जहां से बिटकॉइन को पहले 2 बार बाउंस मिले थे। ये सपोर्ट बाउंस का जो एरिया, वहीं पर बिटकॉइन फिर से गिर रहा है और ये एक बहुत ही क्रिटिकल, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एरिया है सपोर्ट का बिटकॉइन के लिए। पिछली बार भी बिटकॉइन को इस एरिया से बाउंस मिला था और अब भी मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि बिटकॉइन को यहाँ से बाउंस मिलेगा। पिछली बार जब बिटकॉइन इस लेवल पर गिरा था तब मेरे हिसाब से यहाँ पर इतना अच्छा स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन नहीं था सपोर्ट का, पर फिर भी हमें वहां से बाउंस मिल गया क्योंकि वो एक नया स्विंग लो था। नया स्विंग लो मतलब एक बेरिश चीज होती है वो एक डाउन ट्रेंड के अंदर। तो फिर एक नए स्विंग लो के बाद हमें एक अच्छा मूव मिला, तो उस समय पर हमारे पास अच्छी फाउंडेशन नहीं थी। और यूजुअली इस तरह से आपके बेयर साइकिल्स कभी भी, मतलब डाउन ट्रेंड्स कभी भी आपके इस तरह से रीसेट नहीं होते, खत्म नहीं होते और ट्रेंड पलटता नहीं है इस तरह के मूव से। और उसके बाद हमें एक और रिवर्सल उसी जगह से मिला और एक डबल बॉटम पैटर्न बन गया। और इसलिए अब मेरे हिसाब से बिटकॉइन एक बहुत ही ज्यादा अच्छी पोजीशन में है कि इसे फिर से इस एरिया से अब एक बाउंस मिल सकता है क्योंकि यहाँ पर अब फाउंडेशन हमारी स्ट्रांग हो चुकी है। और एक बार इस बारे में भी बात कर लेते हैं। बहुत लोग ये कह रहे थे कि जो रशिया और यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उस वजह से बिटकॉइन का प्राइस ऊपर जा रहा है और लोग एसेट में, बिटकॉइन जैसे एसेट में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं एक वॉर के समय पर मेरा ये मानना है, मेरा ये ओपिनियन है कि ऐसे समय पर, इतने खतरनाक से समय पर, वॉर के समय पर मेरे हिसाब से बिटकॉइन जैसे स्पेक्युलेटिव एसेट को तो लोग बेचकर मार्केट से बाहर निकलेंगे और बिटकॉइन का प्राइस इस वजह से नीचे गिरना चाहिए था। ये एक ऐसा समय है जहां पर लोग डी रिस्क करने की सोचेंगे, मतलब अपने इन्वेस्टमेंट्स बेचने की सोचेंगे। स्टॉक मार्केट में भी हमें ऐसा ही देखने मिला है। सारे इंडेक्सेस की वैल्यू, इंडाइसेस की वैल्यू नीचे गिर रही है, सभी स्टॉक प्राइसेस भी नीचे गिर रहे हैं। ये काफी बेरिश समय सभी मार्केट्स के लिए इस समय, क्योंकि लोग अपने इन्वेस्टमेंट्स बेच रहे हैं वॉर के समय पर न्यूज में अब हमें ये सुनने में आ रहा है कि जो अटैक है रशिया के वो अब थोड़े कम होने लग रहे हैं और चीजें थोड़ी सी सुधर रही है। और अब जाके आप देख सकते हैं कि बिटकॉइन का प्राइस तो अब नीचे जा रहा है। तो फिर ये बिल्कुल ही उल्टी चीज हो गई कि वॉर जब धीरे धीरे कम हो रही है उस समय बिटकॉइन का प्राइस भी कम हो रहा है। और ये देखकर आपको एक चीज समझ जानी चाहिए कि मार्केट्स बहुत ही ज्यादा इरेशनल होती है कभी कभी, स्पेशली बिटकॉइन की मार्केट, क्योंकि जब भी हमें इस तरह के मूव्स मिलते हैं, इतनी तेज ऊपर की तरफ मूव या फिर ऐसा नीचे की तरफ का कोई मूव, तो फिर लोग बस न्यूज की ओर भागते हैं ताकि उन्हें कोई कारण मिले कि वो समझ पाए ऐसा क्यों हो रहा है। और ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई न्यूज की वजह से ही ऐसा हो रहा हो, वो सिर्फ मार्केट की इरेशनैलिटी की वजह से भी ऐसा प्राइस
एक्शन हमें देखने मिल सकता है। और मेरे हिसाब से आपको सोचना भी नहीं चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसे कारण रीजन ढूंढने की कोई जरूरत ही नहीं है। सिर्फ टेक्निकल्स पर फोकस कीजिए, चार्ट पर देखिए क्या हो रहा है और उस हिसाब से अपने डिसीजन बनाइए। क्योंकि न्यूज आउटलेट्स तो आपको पागल बनाने ही वाले, वहां पर उनकी बायस्ड न्यूज होती है, हमेशा कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी उनकी न्यूज में, वो कभी भी आपको पूरी सच्ची खबर नहीं बताएंगे, तो फिर न्यूज की तरफ देखने का तो कोई मतलब ही नहीं है। अब यहाँ पर रेजिस्टेंस एरिया तो था ही था, तो फिर कोई मतलब ही नहीं कि न्यूज आउटलेट आपको कुछ भी बता रही हो। आपको ये दिमाग में होना ही चाहिए कि बिटकॉइन अगर इस एरिया पर जाएगा तो इससे यहाँ से रेजिस्टेंस मिल सकती है और प्राइस थोड़ा नीचे गिर सकता है। तो न्यूज क्या कहे इससे आपको कोई मतलब ही नहीं होना चाहिए। और अब बिटकॉइन का प्राइस सपोर्ट लेवल पर है। अब सबसे पहले मैं आपको 4 घंटे वाले चार्ट पर इचिमोकू क्लाउड दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर ये इचिमोकू क्लाउड अभी इतना बड़ा नहीं बना है, छोटा सा क्लाउड है, पर धीरे धीरे शायद बड़ा होगा और जब बिटकॉइन का प्राइस इस पर पहुंचे तो शायद इसे यहाँ से थोड़ा सपोर्ट मिल सकता है। तो अगले 3 दिनों के अंदर अंदर अगर बिटकॉइन थोड़ा सा इस क्लाउड की ओर बढ़ता है और ये क्लाउड थोड़ा और बड़ा हो जाता है तो फिर इसे यहाँ से सपोर्ट मिल सकता है। पर अब इसके अलावा अगर मैं आपके लिए यहाँ पर 4 घंटे वाला EMA रिबन लगाऊं तो यहाँ पर पहले से ही बिटकॉइन के पास सपोर्ट है। ये देखिए इस समय बिटकॉइन का प्राइस इस 4 घंटे वाले EMA रिबन के अंदर ही है और इसे यहाँ से जरूर एक बाउंस मिल सकता है। अब इस समय ये इतना ज्यादा सबसे ज्यादा रिलायबल इंडिकेटर नहीं है, क्योंकि इसके पास स्प्रेड तो है, फैलावट तो है, पर इतनी ज्यादा फैलावट नहीं और ये बहुत ही रीसेंट फैलावट है। तो फिर इसको कितनी वेटेज हम दे सकते हैं इसके बारे में मैं श्योर नहीं हूँ। तो मेरे हिसाब से शायद ये इतना अच्छा इंडिकेटर नहीं है इस समय, पर फिर भी यहाँ से हमें सपोर्ट जरूर मिल रहा है। और आप एक दिन वाले चार्ट पर जाकर तो और अच्छे से देख सकते हैं कि इस EMA रिबन पर तो सपोर्ट और भी ज्यादा अच्छा है। यहाँ पर बिटकॉइन बिल्कुल सपोर्ट के अंदर ही गिर रहा है और बहुत अच्छे से बिटकॉइन ने इस EMA रिबन के ऊपर ब्रेकआउट भी किया था। पिछली बार ऐसा मूव एक फेक आउट निकला था, पर आपको पता ही है मैं क्यों कह रहा हूँ कि इस बार मुझे लगता है कि यह मूव असली है, सच्चा है और हमें इससे बड़ा ब्रेकआउट इस बार जरूर देखने मिल सकता है। तो अब इस रेंज में बिटकॉइन को फिर से गिरते हुए देखकर मुझे लग रहा है कि बिटकॉइन के पास बहुत अच्छा मौका है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है इस रेंज का फायदा उठा के यहाँ से सपोर्ट बाउंस करके प्राइस वापस ऊपर जाने का। और अगर बिटकॉइन को यहाँ से एक और बार सपोर्ट मिल जाता है तो फिर मेरे हिसाब से बिटकॉइन फिर से जो ऊपर वाली इसकी हाइज है इन्हें छूना शुरू कर सकता है और फिर से इस रेजिस्टेंस एरिया को अटैक करना शुरू कर सकता है। और आपको ये भी दिमाग में रखना है कि ये चौथी बार होगा जब बिटकॉइन इस रेजिस्टेंस एरिया को टच कर रहा है, मतलब अटैक कर रहा है या तोड़ने की कोशिश कर रहा है। और यूजुअली टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से जितनी ज्यादा बार जितने कम समय में आप एक रेजिस्टेंस एरिया को टेस्ट करते हैं वो एरिया उतना ही ज्यादा कमजोर होता रहता है और हमारे उतने ही ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं कि वो एरिया फिर टूट जाएगा। और स्पेशली अगर वो एरियाज इतने ज्यादा स्ट्रांग नहीं है तो फिर ये और भी ज्यादा मजबूत हो जाती है हमारी एनालिसिस की इतनी ज्यादा बार रीटेस्ट करने के बाद हमें ये एरिया ब्रेक कर ही देना चाहिए। और मेरे हिसाब से 45 की जगह 53,000 वाला जो एरिया वो इससे भी ज्यादा स्ट्रांग रेजिस्टेंस है, तो इस एरिया को मेरे हिसाब से होल्ड नहीं करना चाहिए और बिटकॉइन आराम से 45,000 के ऊपर ब्रेक कर लेना चाहिए। तो अब अगर बिटकॉइन फिर से इस पुल बैक के बाद इस एरिया को अटैक करने जाता है और ये पुल बैक वैसे बहुत ही बढ़िया है मेरे हिसाब से, तो उसके बाद मुझे लगता है कि बिटकॉइन यहाँ से ब्रेकआउट करके और ऊपर निकल सकता है। और मैंने आप लोगों को अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था कि ये जो डेली कैंडल है बिटकॉइन की, ये पिछले 1 साल में सबसे बड़ी डेली कैंडल है। और उसके बाद अगले दिन हमें एक छोटी सी और ब्लू कैंडल मतलब ग्रीन कैंडल मिली जो मतलब अच्छी कैंडल थी बिटकॉइन के लिए। उसके बाद उस एरिया को छूते ही हमें लगातार 3 रेड कैंडल्स मिली है, मतलब प्राइस 3 दिनों तक लगातार नीचे क्लोज हुआ है अपने ओपनिंग प्राइस के मुकाबले। और ये मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छी प्राइस एक्शन है, क्योंकि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि बहुत बड़े हमें ऊपर की तरफ मूव्स मिल रहे हैं, फिर उसके बाद हमें अच्छे पुल बैक्स भी मिल रहे हैं और उसके बाद अगर प्राइस यहाँ से ऊपर निकल जाता है तो फिर मेरे हिसाब से ये बहुत ही अच्छा परफेक्ट मूव माना जाएगा। मेरे हिसाब से ये एक बहुत ही अच्छा सेटअप है बिटकॉइन के लिए, यहाँ से इस एरिया को ब्रेकआउट करके ऊपर निकलने का और एक अपट्रेंड शुरू करने का। इसे आप पिछली बार से अगर कंपेयर करें तो पिछली बार हमारे पास एक बहुत ही बड़ी विक भी थी रिजेक्शन के समय पर, और उसके बाद जो रिजेक्शन थी वो बहुत ही ज्यादा हार्श भी थी। और जो ये डेली कैंडल्स है ये भी बहुत छोटी छोटी पुल बैक की कैंडल्स हैं और मोमेंटम धीरे धीरे पलटने लग गया था जैसे ही मार्केट नीचे गिर रही थी। पहले हमारे पास बड़ी बड़ी सेल ऑफ कैंडल्स थी और उसके बाद ये कैंडल्स छोटी होने लग गई थी और ये देखकर हमें ये लग रहा था कि बेयर शायद मोमेंटम खो रहे हैं और बुल्स वापस से मार्केट में घुस रहे हैं। और यहाँ पर आप ये मूव प्रेडिक्ट कर सकते थे अगर आपने देखा होगा, यहाँ ध्यान दिया होगा कि जो रेड कैंडल्स थी वो धीरे धीरे छोटी हो रही थी और फिर एक हमें बड़ी ब्लू कैंडल मिली। तो ये देखकर आप एक मूव एंटिसिपेट कर सकते थे कि बिटकॉइन का प्राइस शायद यहाँ से ऊपर जाना शुरू करे। पर अगर ऐसा होता तो आप गलत साबित होते, और क्योंकि मार्केट वो गेन्स रख नहीं पाए और बुल्स सच में असलियत में इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे नहीं और फिर से हमें उसी लेवल से एक और बार बड़ी सी रिजेक्शन मिल गई। पर अब मेरे हिसाब से फिर से हमें ऐसा ही कुछ देखने मिल सकता है जहां मुझे लगता है कि मोमेंटम धीरे धीरे शिफ्ट होने लगेगा और हमें थोड़ी अच्छी ग्रीन ब्लू कैंडल्स देखने मिलेगी, जिसके बाद प्राइस यहाँ से फिर और ऊपर जाना शुरू कर सकता है। और अगर हमें एक अच्छा ब्रेकआउट मिलता है तो फिर मुझे लगता है इसी तरह से मोमेंटम शिफ्ट हो सकता है मार्केट में, हमें चार्ट पर ऐसा ही कुछ देखने मिल सकता है। अब मैं आपको डॉलर के चार्ट पर लेकर जाना चाहता हूँ। ये चीज के बारे में मैं आपको बहुत वार्न कर रहा था पहले। डॉलर पर हमें बहुत ही बढ़िया मूव देखने मिला है और इसका तो गैप अप होके डॉलर की वैल्यू ऊपर चली गई है। तो डॉलर इस समय बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है और ये बिटकॉइन के लिए एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम साबित हो सकती है अगर ऐसा ही चलता रहा तो। क्योंकि अगर यहाँ पर आप देखें तो डॉलर इस समय इस ट्रेंड लाइन के खिलाफ चल रही है, जो डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन है। अगर डॉलर इसके ऊपर ब्रेकआउट कर जाता है तो फिर ये बिटकॉइन के लिए बहुत ही खराब होगा। मैंने अपनी पिछली
वीडियो में भी इस बारे में बात की थी, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप मेरी अगली वीडियोस मिस ना करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिए, क्योंकि वो यूट्यूब एल्गोरिदम में बहुत मदद करता है। तो यहाँ पर जितनी भी बार डॉलर यहाँ से रिजेक्ट हुआ है इस डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन से, हर बार जैसे ही वो रिजेक्ट हुआ है उसी समय हमें बिटकॉइन में बहुत ही बढ़िया ऊपर की तरफ मूव्स देखने मिले। जब ये पहली वाली रिजेक्शन हमें देखने मिली थी तब उस समय डॉलर जब नीचे गिरा तब बिटकॉइन की अपनी पहली वाली ऑल टाइम हाई की तरफ जो बड़ी सी रैली थी वो शुरू हुई थी, जब बिटकॉइन ने $20,000 को छुआ था। और यहाँ पर जब फिर डॉलर वापस से ऊपर जाना शुरू हुआ था, जब ये ट्रेंड लाइन से रिजेक्ट होके जब इसका रिवर्सल शुरू हो रहा था, जब डॉलर बुलिश होना शुरू हुआ था, तब बिटकॉइन की हालत खराब हो गई थी। और जो हमें रिजेक्शन देखने मिली थी वो हमें इसी समय देखने मिली थी। बिटकॉइन की जो ऑल टाइम हाई की रैली थी उसके बाद जब प्राइस गिरा था उस समय डॉलर ऊपर जाना शुरू हो गया था। उसके बाद ये जो एक और जो टच हुआ है डॉलर अपने ट्रेंड लाइन पर ऊपर की साइड पर, यहाँ पर हुआ था ये कोरोना वायरस के क्रैश के समय पर, और तब से लेकर डॉलर नीचे गिरता रहा। और जब ये बॉटम आउट हुआ उस समय पर बिटकॉइन ने अपना ऑल टाइम हाई सेट किया था $65,000 पर। और उसके बाद जब से फिर डॉलर ऊपर जा रहा है और इस ट्रेंड लाइन को अटैक कर रहा है, तब से लेकर अब तक बिटकॉइन अपने डाउन ट्रेंड में चल रहा है। तो फिर आप देख ही सकते हैं कि ये बिल्कुल उल्टी तरह से कोरिलेटेड है, बिल्कुल भी कोरिलेटेड नहीं है दोनों। जब डॉलर ऊपर जाता है ज्यादातर बिटकॉइन नीचे जाता है, और जब डॉलर नीचे जाता है तब बिटकॉइन ऊपर जाता है। तो फिर से अब डॉलर इसी रेजिस्टेंस के सामने है, और अगर अब डॉलर का प्राइस यहाँ से फिर नीचे गिर जाता है तो फिर बिटकॉइन को बहुत ही अच्छा मौका मिलेगा वापस से ऊपर जाने का और एक अप ट्रेंड शुरू कर देने का और नए ऑल टाइम हाइज को टारगेट करने का। पर अगर ऐसा इसका उल्टा होता है और डॉलर यहाँ से ब्रेकआउट करके ऊपर निकल जाता है तो फिर बिटकॉइन के लिए बहुत ही खराब होगा, और मेरे हिसाब से फिर बिटकॉइन का प्राइस और भी ज्यादा नीचे गिर जाएगा, और ये जो डाउन ट्रेंड हमारा चल रहा है ये और भी ज्यादा खराब हो जाएगा और बिटकॉइन का प्राइस और भी ज्यादा नीचे गिर जाएगा। और इसके साथ साथ आपको पता ही है कि दुनिया में क्या चल रहा है, एक वॉर चल रही है, रशिया यूक्रेन का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। इसके साथ साथ अगर डॉलर की वैल्यू और बढ़ जाती है, ये एक और फैक्टर ऐड कर देगा बिटकॉइन के लिए डाउन ट्रेंड कंटिन्यू होने का। अब इस क्रिप्टो स्पेस में एक चीज है जिस पर कोई भी ध्यान नहीं देता, लोग कभी भी ये आइडिया एंटरटेन नहीं करते, पर मैं आपको इस चैनल पर ये बताने वाला हूँ कि लोगों के हिसाब से डॉलर की वैल्यू जितनी ज्यादा नीचे गिरती रहे उतना ही ज्यादा अच्छा होगा क्रिप्टो के लिए उनके, क्योंकि क्रिप्टो की प्राइस फिर ऊपर जाता ही रहेगा। पर ये हमें याद रखना है कि डॉलर की वैल्यू हमेशा नीचे नहीं गिरती रहेगी, कभी ना कभी डॉलर ऊपर जाएगा। हालांकि अगर डॉलर लॉन्ग टर्म में एक डाउन ट्रेंड में है वो बिटकॉइन के लिए बहुत फायदेमंद होगा, हाँ जरूर। पर अगर डॉलर का प्राइस लॉन्ग टर्म में नीचे जा रहा है इसका ये मतलब नहीं कि कभी शॉर्ट टर्म में ऊपर जा ही नहीं सकता। तो फिर ऐसा जरूर हो सकता है, ये चीज आपको दिमाग में रखनी है कि अभी भी डॉलर यहाँ से ऊपर जा सकता है और लॉन्ग टर्म में वो फिर भी एक डाउन ट्रेंड में रह सकता है। पर अगर डॉलर अभी ऊपर चला गया तो ये बिटकॉइन के लिए बहुत खराब होने वाला है। ज्यादातर लोग जब क्रिप्टो मार्केट में नए होते हैं उन्हें इस मार्केट के बारे में ज्यादा फाउंडेशनल नॉलेज नहीं होती, वो लोग ऐसे ही मार्केट में घुस जाते हैं और ट्रेड करने लग जाते हैं। ये पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो आपके दिमाग में हमेशा होने चाहिए ट्रेड करने से पहले या कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले। अगर आपके पास इस मार्केट के बारे में इस तरह की बेसिक फाउंडेशन नॉलेज ना हो तो फिर ये आपके लिए बहुत खराब हो सकता है और आप बहुत लॉसेस सह सकते हैं इस मार्केट के अंदर। तो फिर ये सब चीजें आपको हमेशा दिमाग में होनी चाहिए। और अगर आपको समझना है कि ये सब चीजें कैसी होती है, अगर आपको सीखना है बिल्कुल बिगिनिंग से कि क्रिप्टो कैसे ट्रेड की जाती है और ये सारी चीजें, तो आपको 4Flies VIP ज्वाइन कर लेना चाहिए। इस ग्रुप के अंदर बहुत सारे ट्रेडर्स को हमने ट्रांसफॉर्म होते हुए देखा है, जहां उन्हें पहले कुछ भी नहीं आता था और अब वो रेगुलरली प्रॉफिट कमा पा रहे हैं। और VIP मेंबरशिप के साथ साथ किसी पैकेजेस में आपको एडवांस्ड कोर्स जो है हमारा वो फ्री में मिलता है, जिसमें हमने बिल्कुल बिगिनिंग से आपको सिखाया है कि आप ट्रेडिंग शुरू कैसे करते हैं। हर एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझाया और कॉन्सेप्ट बेसिक से लेकर बिल्कुल एडवांस तक हर एक चीज उस कोर्स के अंदर आपको मिल जाती है। और ये कोर्स की असली वैल्यू $2700 है, पर आपको कुछ पैकेजेस के साथ साथ ये फ्री में मिल जाता है हमारे VIP मेंबरशिप के अंदर। तो अगर आपको 4Flies VIP ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन में दी गई पहली लिंक को दबाएं, फिर हमारे फ्री गोल्ड टेलीग्राम चैनल के किसी भी पोस्ट के नीचे दिए गए ऐड 4Flies बटन को दबाएं और फिर दबाएं सेंड मैसेज वाले बटन को, और हम आपको VIP के बारे में सारी जानकारी दे देंगे। और जब आप यहाँ पर मैसेज भेजेंगे तो फिर या तो आप मुझसे बात कर रहे होंगे या फिर मेरे किसी असिस्टेंट से। तो अगर आपको VIP के बारे में कोई भी डाउट हो या आपको कुछ भी पूछना हो तो आप हमसे जरूर पूछ सकते हैं, हम आपके सारे डाउट्स क्लियर करवा देंगे। और ऐसे कोई मतलब नहीं कि आप बिल्कुल बिगिनर लेवल पर हैं या आपको थोड़ी बहुत चीजें आती है। 4Flies अकेडमी कोर्स जो है और VIP की जो मेंबरशिप है ये सभी लोगों के लिए बिल्कुल, या तो आप बिगिनर हो या आपको थोड़ा बहुत आता हो, किसी के लिए भी ये कोर्सेज और ये VIP मेंबरशिप बहुत काम आ सकती है। और जैसा मैंने कहा बहुत लोगों को मार्केट में इस कोर्स ने ट्रांसफॉर्म किया है। यहाँ पर आपको देखने मिलता है कि मैं किस तरीके से ट्रेड करता हूँ और मार्केट्स कैसे नेविगेट करता हूँ। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो सकती है जिससे आप इस्तेमाल करके खुद की ट्रेडिंग भी सुधार सकते हैं। अब चार्ट पर वापस आ जाते हैं।
यहाँ पर हमें एक अच्छा पुल बैक देखने मिल रहा है। ये हेल्दी पुल बैक है मेरे हिसाब से और ये मुझे मार्केट में थोड़ा एक्साइट कर रहा है। ये मेरे हिसाब से एक बहुत ही अच्छी चीज़ है मार्केट के लिए इस समय। अब अगर बिटकॉइन फिर से $40,000 के नीचे गिर जाता है तो मेरे हिसाब से ये बिटकॉइन के लिए बहुत ही ज़्यादा खराब होगा, क्योंकि पिछली बार जब बिटकॉइन का प्राइस इस लेवल के नीचे गिरा था तो फिर मैं बोल रहा था कि यहाँ 38,000-39,000 के बीच में हमें सपोर्ट मिलना चाहिए। अब ये एक बहुत ही छोटा सा एरिया है सपोर्ट का, तो फिर मैं इससे ज़्यादा उम्मीद नहीं रखूंगा, पर यहाँ पर ये एरिया ज़रूर है जो आपके दिमाग में होना चाहिए कि अगर बिटकॉइन 40,000 के नीचे गिर जाता है तो इस एरिया से शायद हमें थोड़ा सपोर्ट मिल सकता है। पर यहाँ से मैं बड़ा सा रिवर्सल होते हुए नहीं देख सकता, मुझे लगता है ये थोड़ा वीक है सपोर्ट एरिया। पर अगर बिटकॉइन या 40,000 वाला एरिया खो देता है सपोर्ट एरिया तो फिर मेरे हिसाब से इसका अगला लेवल होगा ये बड़ा वाला सपोर्ट बॉक्स जो 36,000 के आसपास है। मुझे लगता है वो एरिया ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो होल्ड करना चाहिए। और अगर यहाँ पर प्राइस गिरता है तो हमें यहाँ पर एक ट्रिपल बॉटम पैटर्न देखने मिल सकता है जो बहुत ही बुलिश पैटर्न होता है। और पहले हमें पिछले साल मई में ऐसा ही एक ट्रिपल बॉटम पैटर्न इथेरियम में देखने मिला था, जिसके बाद इसकी बहुत ही बढ़िया रैली हमें देखने मिली थी और इसका प्राइस बहुत ऊपर चला गया था। एक काफी बड़ी रिजेक्शन के बाद हमें ट्रिपल बॉटम देखने मिला था और उसके बाद इसका प्राइस काफी अच्छी रैली करके ऊपर चला गया था। अब पिछली बार उस समय बिटकॉइन ने ऐसा कुछ नहीं किया था, पर इस समय मुझे लग रहा है कि बिटकॉइन यहाँ पर एक ट्रिपल बॉटम सेट करके रिवर्स हो सकता है। पिछली बार ये प्राइस एक्शन इतना क्लियर था ही नहीं, ये ट्रिपल बॉटम इससे बिल्कुल नहीं कह सकते हम, ये बस सपोर्ट मिल रहा था बिटकॉइन को एक एरिया से, पर ट्रिपल बॉटम क्लियर नहीं था वहां पर इस समय मुझे लग रहा है कि हमें एक अच्छा सा ट्रिपल बॉटम पैटर्न मिल सकता है जहां से हमें एक रिवर्सल देखने मिल सकता है। तो अब देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। मेरे हिसाब से ट्रिपल बॉटम हमें यहाँ पर मिल सकता है जिसके बाद हमें रिवर्सल मिल सकती है, पर अभी कुछ कह नहीं सकते क्योंकि बिटकॉइन का प्राइस अब भी 40,000 के आसपास ही और मुझे लगता है पहले तो यही सपोर्ट लेवल होल्ड करना चाहिए। पर अगर प्राइस नीचे गिर जाता है तो देखते हैं उसके बाद बिटकॉइन किस तरह से रिएक्ट करता है 36,000 वाले सपोर्ट लेवल से। और अगर बिटकॉइन यहीं से बाउंस होकर रिवर्स हो जाता है इसी एरिया के अंदर से तो फिर मेरे हिसाब से ये जो रेजिस्टेंस एरिया है ये मुझे लगता है ब्रेक हो जाना चाहिए और उसके बाद हमें एक बड़ा सा एक्सप्लोसिव सा ब्रेकआउट मिलना चाहिए और शायद बिटकॉइन रिवर्स होकर फिर एक अप ट्रेंड में जाना शुरू कर सकता है। और मुझे लगता है उसके बाद बिटकॉइन का प्राइस हाई 40s या लो 50,000 में तक भी पहुंच सकता है और फिर उसके बाद शायद धीरे धीरे ये $60,000 के आसपास भी पहुंच सकता है, जिसके बाद शायद बिटकॉइन अपने नए ऑल टाइम हाई की ओर भी बढ़ना शुरू कर दे। अब एक बार फियर एंड ग्रीड इंडेक्स पर भी नजर मार लेते हैं। ये ड्रॉप हो चुका है और मार्केट फिर से थोड़ी फियर में चली गई है। कल ये 52 पर था, थोड़ी न्यूट्रल टेरिटरी में था और अब ये इंडेक्स 33 पर गिर गया इस पुल बैक के बाद। और मेरे हिसाब से ये देखकर मुझे लगता है कि यहाँ से रिवर्सल जरूर हो सकता है, क्योंकि जब मार्केट में से न्यूट्रलिटी चली जाती है और मार्केट थोड़ी बेरिश होने लग जाती है, ऐसा ही समय होता है जब मार्केट अचानक से आपको सरप्राइज करके रिवर्स होकर अप ट्रेंड शुरू कर देती है और फियर फिर बदल के धीरे धीरे ग्रीड में जाना शुरू कर देगा। और अगर आपको नहीं पता तो फिर मेरी पिछली लाइव स्ट्रीम जाकर देख लीजिए। मैं आपको यही कह रहा था कि जब लोग सबसे ज्यादा बुलिश हो रहे थे, जब लोग न्यूट्रल हो रहे थे इस रेजिस्टेंस की ओर, तब मैं ही था जो स्केप्टिकल था और मैं कह रहा था कि नहीं यहाँ पर फियर होना चाहिए मार्केट में, और अब हमें वही देखने मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से ये एक अच्छा साइन है। तो अब अगर आपको देखना है कि मैं किस तरह से मार्केट को ट्रेड कर रहा हूँ, मैं किस तरह से ट्रेड करने वाला हूँ आगे जाकर, तो फिर आप वीआईपी ज्वाइन कर सकते हैं। इस ग्रुप में आप मेरी सभी ट्रेड्स देख सकते हैं और इसे ज्वाइन करने के लिए स्टेप्स मैंने आपको स्क्रीन पर दिए हुए हैं। इनका पालन करके आप मुझसे बात कर सकते हो और मुझसे वीआईपी के बारे में कुछ भी आपको जानकारी चाहिए हो वो आप पूछ सकते हो। मैं आपके सारे डाउट्स वीआईपी के बारे में क्लियर करवा दूंगा और आज के आज हम आपको वीआईपी के अंदर एनरोल भी करवा सकते हैं। अब इसके अलावा अगर आपको एक्सचेंज चाहिए जिस पर मैं ट्रेड करता हूँ तो मैं बायबिट पर ट्रेड करता हूँ। इसके लिए भी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। इस लिंक का इस्तेमाल करके अगर आप साइन अप करते हैं तो आपको कुछ फ्री का बोनस मिलेगा, अगर जो डिपेंड करता है आपके डिपॉजिट अमाउंट पर। तो फिर उस हिसाब से आपको कुछ फ्री का पैसा मिलेगा ट्रेड करने के लिए, जिससे आप ट्रेड करके प्रॉफिट्स बाहर भी निकाल सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, वीडियो को शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ और मिलते हैं अगली वीडियो में।